कृष्ण भावनामृत संघ तथा शिला प्रभुपाद की ओर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और खासकर ये जो पुरुषोत्तम महीना चालू है, तो ये पुरुषोत्तम महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उतना हमारी प्रगति में, हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए हमेशा ये लाभदायक रहता है। जितना हम किसी भी मुश्किल में रहे, संकट में रहे, और उस समय अगर हम भगवान को याद करते हैं, भगवान के चिंतन में हमेशा भगवान के ही बारे में सोचते हैं, तो जितनी भी मुश्किलें हैं, जितने भी संकट हैं, वो भगवान अपने ऊपर लेते हैं और आपको कतई भी उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इस पुरुषोत्तम महीने में जितना भी आप भगवान का कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान को देखेंगे, भगवान के चरण स्पर्श करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, वो नैवेद्य खाएंगे और एक दृढ़ ऐसा निश्चय करेंगे, भगवान मेरा जीवन आपके लिए, मेरा जीवन आपको ही समर्पित होगा। जब एक बार अगर आपने भगवान को कहा, भगवान मैं आपका हूं, एक बार कह दो, जब आप भगवान के सामने आ जाते हैं ना, कृष्णा यूअर्स, भगवान मैं आपका हूं, तो भगवान उसी के लिए रुके रहते हैं, सुनने के लिए कि कब मेरा भक्त जो है उनसे कहता है तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। क्योंकि जैसे ये जो जीवन है उसकी कोई शाश्वती नहीं है कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये हो जाएगा। मृत्यु एक न एक दिन सबकी होने वाली है। तो आज के इस प्रवचन में हम कृष्ण कथा के बारे में सरोवर हो जाएंगे। सरोवर का मतलब क्या है? सरोवर का मतलब क्या है? सरोवर हो जाना, मतलब अपने आप को पूरा उसमें, उसको कहते हैं गोता लगाना, एकदम से उसमें जाना है। अगर आप ऊपरी सतह पे रहोगे, आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आपका मन भगवान के कीर्तन में होना चाहिए या फिर आपका मन हर कहीं पे भटकना चाहिए। दो ऑप्शन है आपके पास, उसके बीच कुछ नहीं है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, ये जो है आपका साथी, उसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। अगर आपका मोबाइल वाइब्रेशन में तो अच्छा है, जनरल मोड पर है तो उसको साइलेंट या फिर स्विच ऑफ या फिर कौन सा मोड? जब भी आपको बताया जाता है कि जब आप फ्लाइट मोड में होते, फ्लाइट में होते तो आपको बोलते हैं ना कि इसको या तो स्विच ऑफ करो या फिर वाइब्रेशन मोड पे करो। उसका इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सबसे अनुरोध है, जितना हो सके पूरा ध्यान इस कृष्ण कथा में दे, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। जिसके लिए एनीवेज आप यहाँ पे आए हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो? किसने बोला आपको? क्यों आए हो आप यहाँ? कथा सुनने के लिए ना। हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो। किसके लिए आए आप? कथा सुनने के लिए। एनीवेज आपको बैठना है ना। तो अगर आप बैठ रहे हो तो बाकी सारी चीजों को स्विच ऑफ करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। बहुत बार लोगों को ध्यान लगाना क्या है ये मालूम नहीं है, ये किसको ध्यान में ला है। अगर एक व्यक्ति अगर ध्यान के लिए बैठा है, एक महाराज जी बता रहे थे कि ध्यान लगाना मतलब किसे कहते हैं। ध्यान लगाना मतलब क्या? जैसे यहाँ पे मैं एक यशोमती माता, मतलब यशोदा माता, इनका सुंदर एक पद है, वो बहुत सुंदर है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। और ये जो सुंदर सा भजन है वो सूरदास जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? सूरदास जी का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सूरदास जी का नाम सुना है? यस,
सूरदास जो है, किसी भी अंधे को सूरदास कहते हैं, मतलब अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो उस व्यक्ति को सूरदास कहते हैं। तो यहाँ सूरदास जो है भले ही अंधे थे, लेकिन भगवान का साक्षात्कार उनको हो गया था और भगवान का दर्शन उनको हो गया था। एक स्वामी को पूछा वृंदावन में, अरे बाबा जी आपको तो दिखाई नहीं देता, तो क्यों मंदिर जा रहे हो, है ना, दिखाई नहीं देता क्यों जा रहे हो भगवान के द्वार? तो हर दिन आप भगवान के द्वार जाते हो दर्शन लेने के लिए, आपको तो खैर दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो क्यों जा रहे हैं आप? तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, मेरी उम्र बीत गई दर्शन लेते लेते, कुछ दिखाई नहीं देता, ये मत समझो कि मैं वहां पे जाके उनका दर्शन ले रहा हूं। मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे बाके बिहारी ने मुझे देखना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मैं ऐसे नहीं जा रहा हूं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं जा रहा हूं। मुझे दिखाई नहीं दे रहा एक बात है, ठीक है, भगवान की कृपा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बाके बिहारी को दिखाई देता है। बाके बिहारी ने देखना चाहिए इसलिए मैं जाता हूँ मंदिर, ना कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं जा रहा हूँ। और मैं खुश हूँ कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये संसार की जितनी भी शक्तियां हैं, माया है, मोह पाश में बांधने के लिए आपको तैयार रहती है। कोई सुंदर दिखा, कुछ सुना वगैरह, आप वहीं पे अटक जाते हैं ना। इसलिए बार बार कृष्ण कीर्तन को श्रवण करना, कृष्ण के बारे में बार बार कहते रहना, कृष्ण के बारे में बोलते बोलते अगर प्राण चले भी जाए, ये सौभाग्य की बात है कि नहीं? है ना? अगर आपको कोई काम याद आया और उसी वक्त आप भगवान न करें, भगवान कभी ना कभी वो करते ही है ना, आपके सांस रोक दिए गए और आपको याद आया उस वक्त प्राण छोड़ते हुए, मेरे बैंक में इतना सारा पैसा है, चूहा बन के उस बैंक में जाओगे, ढूंढते रह जाओगे कहाँ मेरा पैसा है बोले। भगवान की कृपा कैसे हो सकती है, बहुत अपरंपार है। तो यहाँ पे समाधि या ध्यान किसे कहते हैं बताया जाता है। सूरदास कहते हैं, जसुमति मन अभिलाष करें। जसुमति यानी यशोदा माई अभिलाष करें। अभिलाष यानी क्या? इच्छा करती है। भगवान के बारे में अगर आपको ध्यान लगाना है, भगवान के बारे में बार बार सोचना है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है भगवान के बारे में सोचना। यहाँ पे वो कहती है, सामने बालक कृष्ण है, कहती है, कब मेरो लाल घुटरू बनी रेगे, कब धरनी पग द्वैक धरें, कब द्वैतात दूध के देखो, कब तोतरे मुख बचन झरे, कब नंद ही बाबा कही बोले, कब जननी कही मोरी ररे, कब मेरो आचरा कही मोहन, जोई सोई कही मोसो झगरे, कब धो तनक तनक कछु खे हैं, कब अपने करसो मुख ही भरे, कब हसी बात कहे गो मोसो, जा छबीते दुख दूरी हरे, श्याम अकेले आंगन छाड़े, अब गई कछु काज घरे, इति अंतर अंधवाह उठयो एक, घर जत गगन सहित कहरे, सूरदास ब्रज लोक सुनत धुनि, जो जह तह सब अतरी करे। कैसा लगा? क्या समझ में आया? अच्छा है लेकिन क्या है? नहीं अच्छा है लेकिन है क्या? यहाँ पे बालक कृष्ण जो है उसको देखकर माँ यशोदा अभिलाषा करती है, आंगन में है और उसको देखकर अभिलाषा करती। क्या अभिलाषा करती है? कब मेरो लाल घुटरू बनी रेंगे, कब मेरा लाल जो है वो घुटनों के बल रेंगने लगेगा, कब वह धरती पर अपने पैर रखकर खड़ा रहेगा। है ना? हर एक माँ की इच्छा रहती है, कब मेरा लाल जो है वो घुटनों के बल रेंगने लगेगा। आप अपने बच्चों को याद कर सकते हैं या और किसी के बच्चों को याद कर सकते हैं। नहीं हो रहा है जो मैं कह रहा हूं, भगवान को याद करो, है ना? तो यहाँ पे बताया जाता है कब मेरा बालक कृष्ण घुटनों के बल रेंगने लगेगा। दूसरा, कब वह अपने दोनों पैरों से धरती पर खड़ा होगा। आगे बताते हैं कब उसको दूध के दांत आएंगे, है ना?
जैसे दूध के दांत आते हैं, धीरे धीरे वो आगे कहती है कब वो तोतरे बोल बोलने लगेगा। तोतरा बोलना मतलब जानते हैं, कोकड़िया में लुट बहना मंडा। अगर हम तोतरे बोल बोलने लगे, पागल है, कुछ भी बोल रहा है, तोतरे बोल बोलने लगे तो बोलेंगे पागल है। अगर बच्चे बोलते हैं तो बोलते हैं और बोलो, आपको सुनने के लिए लगता है वाओ, और बोलो, है ना। कुछ मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी होती है, मतलब अगर किसी बच्चों का गाल चपी चिक्स वाला है ना, तो कुछ माताएं जाती है और ऐसे उनको लगाती है, अरे ऐसे ऐसे करती है। वो जो है वो रो रहा है दुखने की वजह से, उसको दुख हो रहा है, दुख रहा है वो। और वो जो माता कह रही देखो देखो मेरे पास आने के लिए कितना रो रहा है। अरे आपके पास आने के लिए नहीं रो रहा है, आप उसके गाल को ऐसे खींच रहे हो, इसकी वजह से रो रहा है ना। आगे वो कहती है कब नंद को बाबा और यशोदा को माँ मैया कहेगा, है ना। जैसे बच्चा जब रोने लगता है, माँ जानती है बच्चा क्यों रोता है, कितने कारण होते हैं। बच्चा क्यों रोता है, किन कारणों की वजह से रोता है। पहला कारण भूख लग जाती है बच्चे को, इसलिए वो रोता है। दूसरा कारण क्या है? हाँ, कोई बोल रहा है? हाँ, खिलौना नहीं दिया तो। जब अभी देखिए, खिलौना अलग बात है, जब उसको समझ में आता है वो खिलौना है तब वो रोएगा। लेकिन जब अभी अभी जो जन्मा है उसको खिलौने से कुछ पड़ा नहीं है, वो रोता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? हाँ, वो हम हमेशा बच्चों को कहते हैं 2 in 1, हाँ, सुशी जब वो करते हैं तब वो रोता है। तीसरा, अगर उसके पेट में दर्द है या और कुछ कारण है तब वो रोता है। और चौथा कारण क्यों रोता है वो? ऐसे ही टाइम पास कुछ काम नहीं है रो लेंगे, चलो कुछ काम नहीं है तो हम रो लेते हैं, इसलिए बच्चा रोता है। ठीक है, तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि कब वो मुझे माता कहते कब वो नंद को बाबा कहेगा और यशोदा को माँ कहेगा। बच्चा जब पहला शब्द उसके मुख से आता है कैसा लगता है आपको? माँ, है ना, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, वाह। उसके बाद बाबा, मम्मा, और उसके बाद बाबा। ये जब सुनते हैं अच्छा लगता है। और जैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे, जब बड़े हो जाते हैं, कितना बोल रहा है तू, है ना, कितना बोल रहा है, इतनी भी तमीज नहीं है, इतना थोड़ी ना बोला जाता है। आप सोच रहे हैं अरे जब मैं छोटा था तो बोल रहे थे मम्मा पापा सुनने के लिए, अब क्या बोल रहे हैं? कितना बोल रहा है तू, चुप कर बैठ, है ना, मेरी बात सुन। वो कहना नहीं, अब मेरी बात सुनो, है ना, इतने दिन से मैं आपकी बात सुन रहा था, आप मेरी बात सुनो। बच्चा जब चलने के लिए तैयार होता है, एक पैर कदम आगे बढ़ाता है, अच्छा लगता है, वाह मेरा बेटा या बेटी चलने लगी है। और जैसे बड़े होते हैं, अरे कितना दौड़ रहा है तू, कितना चल रहा है तू। देखिए डिफरेंस, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे माँ बाप का रवैया व्यवहार बदलने लगता है अपने बच्चों के प्रति, है ना। कृष्ण के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, माँ यशोदा कहती है कब मेरो लाल आचरा मोहन, मतलब कब मेरा लाल कृष्णा मेरे आंचल को पकड़कर मुझसे झगड़ा करेगा। अच्छा, कितने लोगों ने माँ बाप को आपने देखा, आपके बच्चे आपके पास झगड़ा करते झगड़ा किसी चीज। अभी आप कह सकते हैं खिलौने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, है ना, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, है ना। जब भी किसी मेले में अगर आप चले जाते हो, मेला जानते हैं आप, जतरा, है ना, हमारे यहाँ बहुत जगह पे जतरा होती है, वहां पे जब जाते हैं, बच्चे ने अगर किसी भी खिलौने को देखा और चाहा कि ये मुझे खिलौना चाहिए,
वो टेंडर टेंड्रम्स करते हैं। टेंडर टेंड्रम्स मतलब जानते हो, वही बैठेंगे, जमकर आसन जमाएंगे, जब तक मुझे ये खिलौना नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो माँ कहती है, माँ को भी आनंद आता है। बच्चे झगड़ते हैं छोटे बचपन में, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, बड़े होकर झगड़ते वो अलग बात है, वो थोड़ा सीरियस झगड़ा होता है। माँ यशोदा यहाँ पे कहती है कब मेरा लाल जो है मुझसे क्या करेगा, झगड़ा करेगा। आगे वो कहते कब धो तनक तनक कचुखे हैं, कब वो अपने हाथों से खाना खाएगा। आपको लगता है ना कितने दिन अभी भी बच्चों को खिलाना पड़ता है, कितने लोग अपने हाथ में खाना खाते हैं बच्चे यहाँ पे जो बैठे हैं। डिपेंड्स, माँ कैसे खाना बनाती है उसके ऊपर निर्भर है। माँ ने अगर अच्छा खाना बनाया दोनों हाथ से खाना खाएंगे, अगर नहीं बना माँ को जबरदस्ती से उनको खिलाना पड़ता है, खाओ तुम्हारे लिए अच्छा है। पिज्जा लाया दोनों हाथ से खाएंगे, आइसक्रीम लाया दोनों हाथ से खाएंगे, आम लाया दोनों हाथ से खाएंगे, सब्जी की नो उसको बाद में क्या करना पड़ता है, जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। किसी भी बच्चे को औषधि जो है प्यारी नहीं होती है ना। अपने माँ बाप जो है, हमारे जो गांव है बहुत सुंदर है, जो दाई आती है नहलाने के लिए वो उनको अच्छे तरीके से, जैसे एक पैर ऐसे उसके ऊपर ऐसे है ना, वैसे वो डालती उनको अमृत पान करती है वो औषधि का, है ना। और उस वक्त माँ को भी लगता है यार क्या है, और उनको जब डोज देने के लिए जाते हैं इंजेक्शन लेने के लिए बहुत दया आती है, करुणा आती है ना। लेकिन भविष्य की अगर विचार करोगे आप तो वो बच्चों के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे यशोदा माँ कहती है कि कब वो अपने हाथ से खाना खाएगा। आगे वो कहती है कब हंसी बात कहोगे मुझसे, कब वो मुझसे हंसकर बात करेगा। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो जाए, जब आप पूरा काम को ऐसे माथे पर लेके घर आ जाते हैं और बाय चांस आपके बच्चे ने ऐसे दरवाजा खोला और कहा पापा यू फिनिश एवरीथिंग, यू फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू जस्ट, आप उसको उठाते हो गले से लगाते हो, बाकी सारे टेंशन है कहाँ नहीं है ना, टेंशन कहाँ नहीं है। ये पूरी दुनिया टेंशन से भरी हुई है, तो टेंशन कहाँ नहीं है, सब जगह पे टेंशन है। तो यहाँ पर बताया जाता है जितना आपको उस बच्चे की मुस्कान को देखने के बाद जो आनंद आता है, उस आनंद को देखने के बाद जितना भी आपका टेंशन है वो बाजू में रह जाता है। इसके बाद वो कहती है उसकी हंसी को देखकर मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। थोड़ा टेंशन रहता है, बॉस ने कुछ बोला, अगर कुछ बाहर गिर गया या और कुछ खो गया, ये सब बातें होने के बाद आप घर आने के बाद क्या चाहते हैं, शांति ना, शांति चाहते हैं। उसके बाद गलती से अगर कुछ लाना भूल गए, बाप रे बाप क्या होने वाला है, दरवाजा खोलते ये लाए नहीं लाए अभी जाओ लेके आओ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वही दरवाजा जब बच्चा खोलेगा पापा आई लव यू, बस दैट इज मोर देन इनफ, सारा टेंशन सारा दुख दूर हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं भगवान के बाल लीलाओं के बारे में, तो ये जो उनकी बाल लीलाओं के बारे में, इसको कहते हैं समाधि, इसको कहते हैं ध्यान, कि भगवान कैसे रेंगते होंगे, कैसे वो अब धरती पर खड़े होते होंगे, कैसे उनको दूध के डालेंगे, कैसे वो तोतलाते हुए बोलते होंगे, किस प्रकार से वो अपनी सारी गतिविधियों को कर रहे हैं, यशोदा माँ के साथ झगड़ा कर रहे हैं, कब वो जो है वो अपने हाथ से खाना खाएगा, इसको ध्यान कहते हैं। और इस ध्यान को करते करते आप समाधि में जाते हो और भगवान आपको स्वीकार करते हैं।
परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी अपने प्रवचन में बताते हैं, एक व्यक्ति उनके पास आ जाता है और कहता है, स्वामी जी ये ध्यान लगाना मतलब क्या? क्योंकि हम जब एक व्यक्ति ने हमें बुलाया ध्यान के प्रोग्राम में आ जाओ, तो हम गए ध्यान लगाने के लिए। तो हम वहां पे बैठे, सब लोग बैठे, मैं ही नहीं बैठा था, सब लोग बैठे, और कहा ऐसी मुद्राएं करो, सबने ऐसी मुद्राएं की। उसके बाद कहा आंखें बंद करो, सबने आंखें बंद की। आंखें बंद करने के बाद बोला ध्यान करो, बोला नहीं किसके ऊपर ध्यान करो, सबने आंखें बंद कर ली। तो तुम क्या कर रहे थे? महाराज जी ने पूछा। मैं एक आंख ऐसे खोली और सबको देख रहा था। कितने लोगों ने आंखें बंद की है? एक आंख खोल के सबको देख रहा था, दूसरी आंख खोल के इस साइड में देख रहा था। कितने लोग ध्यान कर रहे हैं? अच्छा तुम किसके ऊपर ध्यान कर रहे थे? महाराज जी जैसे ही मेरी आंखें बंद हो गई, पहले तो ध्यान नहीं लगा, बाद में उन्होंने कहा सांस के ऊपर ध्यान करो। कौन सी सांस? वो वाली सांस नहीं, ये वाली सांस, सांस के ऊपर ध्यान करो। तो वो सांस के ऊपर ध्यान करते करते महाराज जी मैं खेत में चला गया। खेत में जाने के बाद वहां पे देखा कि किसी ने पानी ही नहीं डाला खेत को। वहां पे गया, मैं पानी लिया, खेत को पानी डाल के फिर से यहाँ पे बैठ गया। बाद में क्या महाराज जी आधे घंटा में ऐसे वैसे छटपटा रहा, है ना, ऐसे चल बिचल वहां से उठ के मैं आ गया आपके पास। अभी आप बताओ अभी ध्यान किसको लगाना चाहिए? कुछ बात समझ में आ रही? कुछ लोग ऐसे करते ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ मतलब किसका ध्यान, है ना? तो भगवान के नाम के ऊपर भगवान का, कुछ लोग निरंकारवादी होते हैं, निराकार, तो कहते हैं भगवान ही नहीं है। क्या बोलते हैं? भगवान है ही नहीं, कण कण में बसा है भगवान। हमारे बहुत बड़े संत होके चले गए, वो कहते हैं भगवान कहाँ है? कण कण में बसा है। तो एक, जब मैं 11वीं 12वीं के बच्चों को कविता पढ़ा रहा था, वहां पर एक बच्चे ने कहा, तो वो कविता इस प्रकार से है कि अगर आप चक्की जानते हैं घर पे, आप अभी तो अलग है, अभी डायरेक्ट पैकेट ही मिलता है पिसा हुआ आटा। वो कहते हैं चक्की पत्थर की है और उससे जब आप गेहूं डालते हो उससे आपको आटा मिलता है, और वो जो गेहूं मिलता है उस पत्थर से, इसलिए आपको घर में बैठ के उस पत्थर की पूजा करनी चाहिए, ना कि मंदिर जाके उस पत्थर की पूजा करनी है। साइंस के विद्यार्थी बहुत चालाक होते हैं, थोड़े शुरूड़ होते हैं, है ना? तो उस विद्यार्थी ने हाथ ऊपर किया, सर आई वन डाउट। क्या डाउट है? क्योंकि साइंस के विद्यार्थी क्या पूछेंगे पता नहीं चलता। सर वो जो संत है वो कहते हैं भगवान जो है सब जगह है, मंदिर क्यों नहीं? मंदिर क्यों नहीं है? मंदिर में भी होना चाहिए ना। थोड़ा डाउट तो सही है। जब आप कहते हैं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में भी भगवान होता है। तो कुछ लोग अगर कह रहे निराकार है निराकार है निराकार है, अगर निराकार है बोलोगे तो क्या होगा जानते हैं आप? हर व्यक्ति अपने तरीके से उठेगा, हर व्यक्ति जो अपना जो चाहिए वो वैसा काम करेगा। कभी भी वो भगवान के लिए उठेगा नहीं, कभी वो नहाएगा नहीं, कभी भी वो भगवान की स्तुति नहीं करेगा, कभी वो प्रार्थना नहीं करेगा। जब चाहे जैसा चाहे मन चला हो जाएगा। इसलिए भगवान का अपने जीवन में होना आवश्यक है। जब भगवान ही नहीं रहेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, हमारा घर कैसा है? भवन है। क्या है? भवन है। भ स्टैंड्स फॉर भगवान। जब भगवान होते हैं तो उसको भवन कहते हैं। उस भवन से भ निकालो, क्या हो जाएगा? क्या रह जाएगा? भवन से भ निकालो तो वन होगा। वन में कौन रहता है? कौन रहते हैं? वो हम नहीं है, लेकिन संस्कृत में हमें कहते हैं हम द्विपाद पशु हैं। द्विपाद का मतलब क्या है? दो पैरों पर खड़ा होके चलने वाला। लेकिन वही अगर हम भगवान के बारे में पूछते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान कौन है?
भगवान का और हमारा संबंध क्या है, और उस संबंध को प्रस्तावित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और अंत तक मुझे किसे याद रखना है। शंकराचार्य कहते हैं स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातचित्। कभी भी भगवान को हमेशा याद रखना, कभी विस्मरण न होने देना। इसका मतलब क्या है, सततम कीर्तयन्तो माम। पता नहीं कब हमारी गाड़ी अटक जाए, बंद पड़ जाए, है ना, और हम इस जगत से ऊपर से जा सके। ओके, तो अब हम बात करते हैं भगवान की कुछ लीलाओं के बारे में। यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं? से हरि बोल। अच्छा नहीं है हरि बोल? या तो आप ऊब गए हैं जो मैं बता रहा हूँ, या तो हम यहाँ पे विराम देते हैं, डायरेक्ट आरती करेंगे। कितने लोगों को और कथा चाहिए? जोर से बोलो हरि बोल। हरि बोल। ये करना पड़ता है बीच बीच में, क्यों बताइए? कोई किसी के पीछे बैठकर समाधि में गया होगा उसका ध्यान कहीं और गया होगा, तो उस व्यक्ति को फीड से खींच कर लेके आना। अपना मन एक जगह पे नहीं रहता, वो हर जगह पे भटकता रहता है ना। कृष्ण का आगमन, मतलब भगवान कृष्ण का आगमन होने से पहले पृथ्वी जो है वो गाय का रूप ले लेती है और चली जाती है भगवान विष्णु के सामने। क्यों जानते हैं? कंस का हाहाकार हो जाता है, हर कोई देवताओं को, हर कोई साधु को, हर किसी व्यक्ति को क्या कर रहे थे, मार रहे थे। इसलिए पृथ्वी जो है वो क्या करती है, एक गाय का रूप धारण करती है और भगवान विष्णु के सामने चली जाती है। ये जब हो जाता है, भगवान के पास जाने के बाद कहते हैं त्राहि माम, भगवत त्राहि माम। कंस का जो अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा है, हम झेल नहीं पाते, तो हमें बचाइए। भगवान कहते हैं जल्द ही मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ह्रास होता है, मेरे भक्तों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। वो आगे कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, मेरे साधुजनों की रक्षा करने के लिए और धर्म को बचाने के लिए युगों युगों से मैं अवतरित होता हूँ। और ये भगवान करके दिखाते हैं, है ना। इसलिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं और भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, भगवान के बारे में कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं, भगवान के बारे में मनन कर रहे हैं। जितना भी हो, हमारा मुख कम पड़ना चाहिए भगवान के बारे में बोलने के लिए। हमेशा भगवान के बारे में हमेशा हमें चिंतन करना है, मनन करना है ना। तो यहाँ पे बताया जाता है जैसे ही कंस का अत्याचार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भगवान जो है देखते हैं ना, जैसे हम कोकड़ी में कहते हैं ना, बड़े बल्ला शिवाय बड़े नाम, कौन सा चालू बड़े हो नसले इसलिए यहाँ पे सब लोग रुके थे, कब भगवान जो है वो अवतरित हो जाएंगे। और वो अवसर आ ही गया जब भगवान अवतरित हो जाते हैं, पुष्प वृष्टि हो जाती है, सब देवी देवता खुश हो जाते हैं, है ना। नंद के घर आनंद भयो, ना। आनंद कौन है? भगवान कृष्ण। और नंद के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि नंद के नाम में ही आनंद है। और जैसे ही कृष्ण का जन्म हो जाता है, सभी पृथ्वी जो है प्रफुल्लित हो जाती है। और उसी साल से नंद महाराज के घर में बहुत सारा धन आने लगता है, बहुत सारा धान्य आने लगता है, बहुत सारा घी आने लगता है, बहुत सारा जो
जिस प्रकार से बताया जाता दूध आने लगता है, माखन आने लगता है, कभी भी सोचा नहीं था इतनी सारी संपत्ति नंद महाराज के घर आने लगती है। अरे बोल। तो जितना हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप हरि का भजन करते हो ना तो हरि सब कुछ हर लेता है। क्या क्या हर लेता है भगवान? भगवान हरि क्या क्या हर लेता है? हरना मतलब जानते हैं? दूर करना। दूसरा हर का मतलब होता है छीनना, है ना? भगवान कहते हैं, भगवान हमारे हर एक दुख का हरण करते हैं। हरण करना, नाश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर भगवान कृष्ण की सेवा करोगे ना, आसानी से कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे नंद महाराज बताते हैं, भगवान कृष्ण का जैसे ही जन्म हुआ आपने ये सच करके बताया, उनको झुठला के। क्या? कि जैसे कृष्ण हमारे हृदय में आ जाता है, कृष्ण का जन्म होता है, वैसे ही सब धन धान्य से आपको मिलने लगता है। यू बिकम सो हैप्पी, आप बहुत सुखी हो जाते हैं। केवल सुखी नहीं, आप संतुष्ट हो जाते हैं। आपके हृदय में भगवान का अवतार हो जाता है। जैसे भगवान अवतरित हो जाते हैं, एकाएक गाय जो है वो दूध देनी शुरू करती है। इतना खप हो जाता है, बिक जाता है दूध, इतना माखन हो जाता है। और उस साल इतना धन धान्य से नंद महाराज का घर जो है वो प्रफुल्लित होता है। नंद महाराज भी सोचने लगे, कहने लगे, ये केवल मेरे किसकी वजह से? बालक कृष्ण की वजह से हो रहा है। अब होता क्या है, हर साल नंद को और बाकी सारे लोगों को कंस को कर देना पड़ता था। कर मतलब जानते हैं क्या है? टैक्स। तो ये एकाएक धन ज्यादा कैसे हुआ? अगर ये कंस को शंका आई, अगर ये पुत्र जो जन्मा है उसकी वजह से, तो वो यहाँ पे आएगा, उनके अधिकारियों को यहाँ पे भेजेगा। इससे अच्छा वो क्या करता है, सारा धन जितना भी होता है वो लेके जाता है मथुरा और सभी को दे देता है। और जैसे ही नंद महाराज वहां पे आ जाते हैं, उनको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाकी लोग जो थे उनको देखकर इतने खुश हो गए कि पैसा भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा। कुछ लोग केवल पैसा देकर चले जाते, उतना आनंद नहीं आता है। पैसा भी मिल रहा है, खाने को भी मिल, और इतना घी, इतना दूध, इतना माखन, ये देखकर लोग इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। यहाँ पे नंद महाराज उसको देते हैं, उनके मन में विचार आता है कि जाते जाते वसुदेव की अगर भेंट हो जाए तो, अगर वसुदेव की भेंट हो गई तो अच्छा है, लेकिन वसुदेव की भेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी अभी वो जेल से, कारागृह से छूटे थे। अगर नंद महाराज जाकर उनको मिलते हैं, इनके बीच कुछ तो पक रहा है। तो कहीं तो वो, जैसे बताया जाता है, जैसे वो 6 बच्चों को मारने के बाद ना, कंस जो है वसुदेव और देवकी के 6 बच्चों को मार देता है। इतना निर्दयी होता है कंस। 7वां जो होता है, वो सारे लोग क्या कहते जानते हैं आप? ये कंस ने तांत्रिक विद्या से इस 7वें गर्भ को गायब किया, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन भगवान की माया अलग होती है। वो माया देवी होती है जो एक बच्चे का रूप धारण करने के बाद माया देवी का रूप धारण करती है। वहां से बताती है उसको कि आपके 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है ना, तो आप क्या करो, वसुदेव और देवकी को छोड़ दो। तो ये कहने के बाद वसुदेव और देवकी को छोड़ देता है। और वहां पे वो 7वां जो गर्भ है वो रोहिणी के पास गोकुल में आकर रख देते हैं। और वसुदेव खुद क्या हो जाता है, भगवान कृष्ण को रातों रात, आप हमेशा कहते हैं, लोग कहते हैं जहां चमत्कार वहां, बोलिए, जहाँ पे चमत्कार होता है वहां पे लोग क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, है कि नहीं?
लोगों को आदत है जहाँ पे थोड़ा भी चमत्कार दिखा वो लोग क्या करते हैं, वाह ऐसा भी होता है। अरे भगवान के धाम में कुछ भी होता है। पिछले साल जब हमारी जगन्नाथपुरी यात्रा हो रही थी, कितने लोग जगन्नाथपुरी गए? तो जगन्नाथपुरी की यात्रा चल रही थी, घमसान बारिश चल रही थी और भगवान की आरती भी करनी है और वहां पे हवा भी बह रही है, आरती भी करनी है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। भगवान ने सोचा मेरे भक्त मेरे लिए रुके हैं मेरी आरती करने के लिए, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक रस्सी इस साइड में, यहाँ पे सारे भक्त हैं और यहाँ भगवान का रथ है, जहाँ पे एक बूंद भी, यहाँ पे रस्सी इस साइड में नहीं गिर रही है और वहां पे भगवान की आरती चल रही है। जय जगन्नाथ। भगवान की जो लीला अपरंपार है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं और अपने भक्तों के लिए तो कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहते हैं। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ से हरि बोल। तो जैसे ही नंद महाराज सोचते हैं मैं नहीं जा सकता, अगर मैं गया तो कंस को शंका आएगी, मुझे और उनको फिर से कारागृह में बंद करे तो प्रॉब्लम होगी। अब वो जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में केवल वसुदेव के बारे में सोच रहे हैं, कैसा रहा होगा, मतलब इनका कष्ट जो है कैसा रहा होगा। ये सोचते सोचते अचानक वसुदेव वहां पे प्रकट होते हैं, वहां पे आ जाते हैं। एक है नाम वसुदेव और दूसरा है वासुदेव। वासुदेव और वसुदेव में क्या अंतर है? एक है व, दूसरा है वा। वासुदेव के पिता वो है वसुदेव, समझ में आ रहा है? वासुदेव, कृष्ण को वासुदेव कृष्ण कहते हैं। वसुदेव पुत्र है इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? वासुदेव। वा, समझ में आ रहा है? वसुदेव का पुत्र है वासुदेव, इसलिए भगवान का नाम ऐसे भी कहते हैं, माँ के नाम से भी पुकारे हैं, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, पिता के नाम से नंद नंदन, है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पे वो आकर उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। अब यहाँ पे नंद महाराज उनका स्वागत करते हैं। आए कहाँ पे है ये? मथुरा। स्वागत किसको करना चाहिए नंद महाराज का? किसने किसका स्वागत करना चाहिए था बताइए? वसुदेव ने किसका स्वागत करना चाहिए था? नंद महाराज का। लेकिन नंद महाराज जो है वो वसुदेव का स्वागत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? उसके दो कारण है, आचार्य बताते हैं। एक कारण कि अगर यहाँ पर नंद महाराज अगर वसुदेव के घर चले जाते हैं तो कंस को शंका आएगी। दूसरा, यहाँ पर बताया जाता है कि वसुदेव की पत्नी देवकी ने अगर नंद महाराज को बताया मेरा पुत्र कैसा है, जिसे वसुदेव ने रात के समय आपके यशोदा के बगल में छोड़ा था, गॉड, नंद महाराज को ये तनिक भी ज्ञात नहीं है, नंद महाराज को ये तनिक भी ज्ञात नहीं है कि ये पुत्र किसका है? वसुदेव का है। अगर ऐसा उन्होंने पूछा तो क्या होगा? उसको ग्लानि होगी, दुख होगा, खेद होगा, इसलिए वो देवकी को यहाँ पे नहीं लेके आए। और अगर वो आ जाते कुछ सामान वगैरह लेके तो हमेशा वो देवकी पूछते किसको लेके जा रहे हो? मैं भी आती हूँ, है ना? तो दो कारण है जिसको हमने आज देखा। और नंद महाराज ने स्वागत क्यों किया? क्योंकि नंद महाराज के पास बहुत था खाने पीने का, है ना? माखन था, दूध था, दही था, सब खाने पीने की चीज थी और उनको वो दे देते हैं। और वहां से नंद महाराज सोचते हैं कि मैं वहां पे क्यों नहीं गया? वहां पे न जाने का एक कारण है, अगर मैं वहां पे जाता तो क्या होता जानते हैं आप? अगर आप कहीं पे जाते हैं तो लोग कहते हैं 4 दिवस राहून चला, अगर आप दूर चले जाते हैं ना लोग कहते हैं 4 दिन रह के जाओ, तो आपका मान रखने के लिए वो लोग 4 दिन रहते हैं। और कृष्ण का नामकरण भी करना था इसलिए वो वहां से चले जाना चाहते थे, इसलिए वसुदेव के पास वो नहीं गए।
ये दो कारण समझ में आया। वसुदेव क्यों उनका स्वागत न कर पाए और नंद महाराज क्यों वहां न जा पाए। यहाँ तक सब लोग हैं मेरे पास, मेरे साथ हैं? ओके। अब कृष्ण का जन्म हो जाता है। नंद के घर आनंद भयो। कृष्ण का जन्म होते ही सारी गोपिकाएं जो हैं वो खुशी से नाचने लगती हैं। जैसे मैंने कहा कि कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण। कृष्ण का मतलब क्या होता है? आकर्षण। उसको देखते ही कोई भी व्यक्ति आकर्षित होता है और अपनी नजरें बताया जाता है। देवता जो है यहाँ पे निमि पलके जो होते हैं उनका राजा है, निमि राजा, पलकों को ऐसे झुकने नहीं देता। गोपियां जो है हमेशा उस निमि राजा को जो है दोष देती रहती थी, हमें हमारी पलकें झुकनी बंद नहीं होनी चाहिए कृष्ण को देखने के लिए, ऐसे ही देखते रहना चाहिए। बस उसको कहते हैं रसानंद, नेत्र आनंद कहते हैं। कृष्ण को केवल देखते रहना बस। जैसे आप यहाँ पे दर्शन लेने के लिए आते हैं, कृष्ण के चरणों से उनके मुख कमल तक देखते वक्त मन में ऐसा लगना चाहिए ये भगवान का दर्शन जब भी मैं आके बंद करूं, मेरे वो दर्शन जो है भगवान के आने चाहिए, तभी हमारे जीवन का सार्थक है ना। आगे जब कृष्ण का नामकरण की पद्धति आ जाती है तो यहाँ पे बताया जाता है कि उस वक्त नंद महाराज जो है वो क्या करते हैं, सभी ऋषि मुनियों को वहां पे बुलाते हैं शुद्धिकरण करने के लिए। जात कर्म जो होता है मतलब नामकरण जो होता है वो करने के लिए वो बुलाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, 5वां अध्याय, और पहला और दूसरा श्लोक आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। श्री शुक उवाच नंदतु आत्मजे उत्पन्ने जात आह्लाद महामना आह्य विप्रा वेद ज्ञान स्नातः शुचिः अलंकृत वाचयित्वा स्वस्ति अयनं जात कर्म आत्मजस्य वै कारयाम आस विधिवत पितृदेव अर्चनम। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी ने कहा नंद महाराज अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले न समाये। अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंध किया। यहाँ पे बताया जाता है जैसे ही कृष्ण का जन्म होता, और ये जो है नंदोत्सव है। क्या है ये? नंदोत्सव है। वृंदावन में भगवान कृष्ण का उत्सव मनाया जा रहा है ना। तो उसकी वजह से अभी शुद्धिकरण का भी अलग अलग प्रकार यहाँ पे बताया जाता है। आगे हम देखेंगे इसको, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कालेन स्नान शौचभ्य संस्कारे तपसेज्जया शुद्धन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्म विद्यया।
सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं, हे राजन, समय बीतने के साथ धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है। ओके, तो एक एक यहाँ पे हम लेंगे शुद्धिकरण किस प्रकार की किसकी की जाती है। ठीक है, शुद्धिकरण जानते हैं आप? जब भी हम यहाँ पे आते हैं, अगर आप कोई पुष्प लेते हैं, लेकर आते हैं, फल लेके आते हैं, उनके ऊपर हम पानी छिड़कते हैं, शुद्धिकरण मंत्र होता है, ताकि वो जब भगवान के पास जाता है उसको भगवान उस मंत्रोच्चारण से स्वीकार करते हैं। आप भगवान को क्या देते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप भगवान को किस भाव से देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बूढ़ी औरत पूरी जिंदगी भर की उसकी जो मेहनत है, उसने वो 2 चांदी के सिक्के लाए, बाके बिहारी के सामने खड़ी रही और कहने लगी, बाके बिहारी जी, ये 2 सिक्के मेरे पूरे मेहनत के मैं आपको समर्पित करती हूँ। और उसी के बगल में एक रईस व्यक्ति खड़ा था, उसने भी सोने के 2 सिक्के दिए। आप बताइए, भगवान दोनों का स्वीकार करेंगे? दोनों का स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन किसको ज्यादा महत्व देंगे? किसको ज्यादा महत्व देंगे? सवाल जवाब है भैया, बताना तो पड़ेगा। किसको स्वीकार करेंगे? उस पहली वाली को। क्यों? पूरा सर्वस्व जो भी था उसको भगवान, अब ये जो था वो चाहे तो पूरी धन संपत्ति भगवान को दे सकता था, लेकिन बचा के रखा, और उसमें से 2 जो था भगवान को दिया, है ना। तो भगवान देखते हैं कि ये कौन सी भावना से मुझे दे रहा है। भगवान सबके हृदय में है। आप मंदिर में आ गए, गलती से 50 की जगह 500 रुपया आ गया, क्या करेंगे? आप भगवान के सामने, आपको 50 देने हैं, लेकिन गलती से 50 आ गया, सॉरी 500 आ गया, क्या करेंगे आप? और भगवान भी देख रहे हैं। करे तो क्या करें? क्या करेंगे आप? 500 दे देंगे? नहीं, भगवान की इच्छा होगी 500 चाहिए था, है ना। ऐसा करेंगे क्या? मैं पूछ रहा हूं आपको, हाँ या ना? अगर दूसरा 500 है तो चलेगा। लेकिन वो 500 रुपया और किसी का है तो आप डालोगे क्या? ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर वो आपका है, वो आपको तय करना है। अगर आप भगवान को दे देते हो और कहीं नहीं जाएगा, वो भगवान को ही जाएगा। लेकिन एक बात तो बता दो, अगर भगवान को गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके घर में जैसे सुदामा के साथ हुआ, सुदामा पोहा लेके गया था, वो भी कितने दिनों के रखे थे, लेकिन जैसे वो वहां गया, भगवान ने उसको स्वीकार किया। ये यहाँ पे है, वहां पे बंगला हो गया, महल खड़ा कर दिया गया। भगवान कब अपने भक्त के लिए कौन सी स्थिति में आ सकते हैं मालूम नहीं है ना। तो यहाँ पे शुद्धिकरण की विधि को बारे में बताते हैं कि जैसे जैसे काल बीतता जाता है वैसे वैसे समय आगे बढ़ता जाता है। पहले बताया जाता है प्रकृति में पर्वत है, चट्टाने हैं, इनका शुद्धिकरण वर्षा गिरने से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य योनि को, उसका शरीर जो है, उस शरीर को साफ कैसे किया जाता है? कैसे शरीर को साफ कैसे करते हैं? वॉशिंग मशीन या वॉशिंग पाउडर, निरमा, ऐसे नहीं। शरीर को पानी से साफ करते हैं। बाद में जो आप साबुन या शैम्पू यूज करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर पानी ही ना हो तो साबुन और शैम्पू का क्या फायदा, है ना। तो शरीर को कैसे, शरीर का शुद्धिकरण कैसे होता है? स्नान करने से। आगे वो कहते हैं जैसे साफ सफाई जो है वस्त्रों की और कपड़ों की और बर्तन की, उनको धोने से उनका शुद्धिकरण किया जाता है। घर में साफ सफाई करना भी उतना महत्वपूर्ण होता है। तो साफ सफाई करने से उन चीजों का शुद्धिकरण होता है।
आगे वो कहते हैं मनुष्य जन्म का शुद्धिकरण कैसे होगा। यहाँ तक सब मेरे साथ है, ये इंपॉर्टेंट अभी जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य जन्म का शुद्धिकरण कैसे होगा, तो यहाँ पे बताते हैं संस्कार से। संस्कार जो होते हैं मनुष्य को शुद्ध करते हैं। ये संस्कार व्यक्ति को एक मनुष्य बना देता है। हमेशा अपने माँ बाप, ये जो माँ बाप हमारे जो रहते हैं या हमारे बच्चे हैं, उनको हमेशा यही सीख दिया कीजिए कि आपको कोई ऊंचा पद मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, अच्छी नौकरी मिले ना मिले, एक अच्छा इंसान बनो। ट्राई टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आप अच्छे इंसान बनोगे, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स, है ना, दीज आर बाय प्रोडक्ट। भगवान चाहे तो आपको सब कुछ दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे व्यक्ति हो और आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप समाधानी रह सकते हो, आपके पास सब कुछ है, अगर आप अच्छे गुणों वाले नहीं हो कोई फायदा नहीं ना। इसलिए हम हमारे विद्यार्थियों को भी कहते हैं हमेशा कि आपके पास अच्छा रूप है लेकिन गुण नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा रूप है, अच्छे आप दिखते हो, फायदा क्या है। जब आप अपने मुखारविंद से मुख खोलते हो, मुख खोलने से पता चलता है व्यक्ति कैसा है। A to Z तक अगर आप गालियां बक रहे हो उस सुंदर दिखने वाले चेहरे के मुख से, क्या फायदा। हमारे अब्दुल कलाम कितने सुंदर दिखते थे, दिखते थे नहीं, उनका मुख। हमारे प्रभुपाद जी मन के सुंदर थे। प्रभुपाद जी यहाँ पे उनके जो भी गुरु बंधु थे, वो गुरु बंधु जो है वो कहते थे प्रभुपाद जी आप विदेश में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, विदेश में, और ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पर वो जो हिप्पी है, वो जो विदेशी लोग हैं, उन लोगों को भागवतम के बारे में, कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ऐसे लोगों को जाके आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, मेरी मानो मत जाओ। प्रभुपाद को उनके सारे गुरु बंधु कहते थे मत जाओ, लेकिन प्रभुपाद अपने गुरु के उस आज्ञा के ऊपर प्रबल थे। उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है, और जैसे ही वो वहां पे चले जाते हैं, उसको जाने से पहले ये लोग कहते हैं कि वो लोग जानते कैसे हैं, वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में डूबे हैं, हमेशा खाने पीने के इसमें रहते हैं, कुत्ते और बिल्ली की जैसा उनका जीवन है वैसा है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे कुत्ता और बिल्ली आकर बैठेगा नहीं, भगवान का कीर्तन नहीं सुनेगा, ऐसी स्थिति में वो लोग वहां पे, तो उनको कैसे भागवत के बारे में बताएंगे आप। तो यहाँ पे रूपा जी जब सैन फ्रांसिस्को में थे, अपने भक्तों के पास बैठे हुए थे, तो कुछ लोग आए, कहने लगे कि रूपा आपको एक प्रस्ताव आया है, रॉक कॉन्सर्ट में जाना है। कहाँ जाना है, रॉक कॉन्सर्ट में जाना है सैन फ्रांसिस्को में। तो प्रभुपाद सोचने लगे चलो देखते हैं क्या होता है ये रॉक कॉन्सर्ट। भारत में तो ये पद्धति अभी अभी आ रही है और गोवा में तो और भी आ रही है ना। रॉक कॉन्सर्ट कैसा होता है, जैसे ही आप प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर वहां पे चले जाते हैं, प्रभुपाद अंदर जाते ही देखते हैं सब धुआं ही धुआं है, अगरबत्ती का नहीं, सिगरेट का, चरस गांजा का धुआं था। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे एक मंच पर एक व्यक्ति पीले रंग वाले वस्त्रों को पहन के नाच रहा था। तो उन्होंने पूछा कि क्या है, कैसा नृत्य है। तो वहां पे उनके शिष्य कहने लगे प्रभुपाद जी ये बनाना डांस है। कौन सा डांस है, बनाना डांस। ऐसा कैसा विचित्र बनाना डांस है। नहीं प्रभुपाद जी वो कहते हैं कि इन बनाना की जो छिलके रहते हैं ना, इनको अगर जला दिया जाए तो वो वही LSD है ना, LSD जो गांजा रहता
वैसा स्मेल आता है, उसका सुगंध वैसा आता है। तो सेलिब्रेट करने के लिए लोग क्या करते हैं, बनाना डांस। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ घर जाने के बाद केले के छिलकों को जलाओ और उसको सुगंध लो, है ना। तो ये होने के बाद कुछ दिन बाद प्रभुपाद भक्ति करने अपने भक्तों के साथ बैठे थे, तो एक शिष्य आया, कहने का प्रभुपाद हिप्पी ने आपको एक प्रस्ताव लाया है। कौन सा प्रस्ताव लाया है? फिर प्रभुपाद अभी सोच रहे हैं इस विदेश में क्या होगा पता नहीं। तो जैसे ही वो भक्त कहता है कि हिप्पी लोगों ने टोकरी भर भर के जगन्नाथ जी को केले दिए हैं। अरे वाह, अच्छी बात है, लेकिन एक शर्त है। वो कहते हैं केले लो छिलके दो, है ना। आप केले ले लो लेकिन छिलका चाहिए। तो क्या करें, इस प्रस्ताव को स्वीकार करें? प्रभुपाद जी ने कहा पहले तो उन्होंने इच्छा की है ना देने की, लेकिन आप छिलके दे देंगे। ऐसे लोगों के साथ प्रभुपाद जी ने अपना जीवन बिताया है। आप सोच सकते हैं, है ना। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी जो है वहां पे जाते हैं और क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो कुछ 2 प्रसंग में यहाँ पे बता के रुक जाता हूं। एक प्रसंग यहाँ पे आ जाता है, गोपाष्टमी थी और उस दिन सारे जो गोपिकाएं हैं वो क्या करती है कि सारे अपने बछड़ों को मोतियों का हार बनाती हैं। और कृष्ण अपने सखा के साथ जाता है, राधिका, विशाखा, ललिता, वो एक जगह पे रुकी है और वो एक धागे से वो पिरोते रहती है मोतियों को। और जाके पूछते हैं, हे राधे, क्या तुम थोड़े से मोती मुझे दोगे मेरे बछड़ों को? अरे कृष्ण जा यहाँ से, भाग, है ना। ये हमारे बछड़ों के लिए है, हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, जाओ यहाँ से। तुम चाहो तो उन मोतियों की खेती बनाओ। ऐसे ही टॉन्ट मारा राधिका ने, तुम क्या करो, मोतियों की खेती। आप मुझे बताइए, मोती खेती में उगते हैं क्या? मोती कहाँ मिलते हैं? समुद्र में, और वो भी कैसे? स्वाति नक्षत्र की दबती बूंद जब वो उस सीप में गिरती है तब अगर भगवान चाहे तो वो मोती बनेंगे। अब वो कह रही है क्या, ये मोती ऐसा बना है तो तुम क्या करो, खेती करो। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी माँ के पास चले जाते हैं। हर व्यक्ति, हर कोई गोप सखा अपनी माँ के पास चला जाता है, कहता मैया अब अपने अपने मोतियों के हार मुझे दे देना। सब लोग जो हैं, सब माताएं जो हैं, पूरा विश्वास के साथ कृष्ण को दे देते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, जैसे हम खेत में पेड़ नहीं करता है, एक जैसे मोती को पिरोते हैं वहां पे बीज के रूप में ऐसे डालते हैं, और जितना भी दूध, मक्खन, दही था उनसे वो सींचते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो एक दिन उन्होंने देखा कि उस मोती से अंकुर आ जाते हैं ऐसे धीरे धीरे, और जैसे ही सब जगह पे ये पौधे हो जाते हैं, पौधे होने के बाद मोतियों की खेती हो जाती है। और ये मोती को देखकर कृष्ण को इतना आनंदित होते हैं। कृष्ण, उनके एक सखा आकर कहते हैं, कृष्ण कृष्ण, मोती लग गए हमारे पौधों को। सब जो है दौड़ कर आके कहने लगे, कृष्णा मोती लग गए। इतने मोती लगे, इतने मोती लगे, वो पिरोते पिरोते जो है पूरे गाय बछड़े जो है आनंदित हो गए। और दूसरी साइड में राधा रानी देख रही है, अरे ये तो कृष्ण मायावी है, ये हम भी कर सकते हैं। और वो चली जाती है, हम भी करेंगे खेती, कृष्ण कर सकता है ना, हम भी करेंगे। और वो अपनी माताओं से सारे मोतियों के हार
सब लेके आते हैं, और जैसे कृष्ण ने किया वैसे ये लोग करने लगते हैं। सारे हीरे जवाहरात जितने भी मोती है वो पिरोने लग जाते हैं। वो भी घर का दूध लेके आती है, वो भी सिंचन करती है, और देख रही है बाढ़ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बीज भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। भगवान की कृपा से बीज आया, और जैसे जैसे बीज आया पत्ते भी आने लगे। होप है, यस हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ने लगा उसको सारे कांटे आने लगे, और ये कांटे आने के बाद एक भी मोती उनको नहीं दिखाई दिया। अब ये सोचने लगे माँ को क्या जवाब देंगे। सारे जितने भी गहने थे मोतियों के सारे चल लिए, सोच रहे हैं माँ को क्या जवाब देंगे। अब आए कृष्ण के पास, कहने लगे कृष्णा थोड़े से मोती हट। काहे का मोती? अब बोला हमने खेती की है ना, तुम भी करो खेती, हम भी देखे कितना आप मोती निकाल सकते हो उसमें से, है ना। तो ये भगवान की अलग ही लीला है। आगे बताया जाता है एक बार कृष्ण जो है माखन चुराने के लिए चले जाते हैं। कृष्ण को ये लास्ट में कहता हूँ, कृष्ण माखन चुराने के लिए चले जाते हैं और उनके साथ मधुमंगल था। मधुमंगल मोटा सा ब्राह्मण हमेशा से आगे रहता था, हमेशा हमेशा कृष्ण को जो है वो उत्तेजित प्रेरित करता रहता। कृष्ण आज क्या मिलेगा खाने को, हमेशा इस फोकस ऑन खाने के लिए, क्या मिलेगा खाने को, कितना माखन मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, ये सब वो सोच रहा है। एक दिन वो चले जाते हैं गोपी के घर, और जहां पे वो निर्णय लेते हैं कि इस घर में जितना माखन है उसको खा लेंगे। और जैसे ही माखन खाने के बाद ये गोपियां तय करती है, प्लान करती है कि आज तो इन सबको हम रंगे हाथ पकड़ ही लेंगे। अब होता क्या है, सब लोग जो है जैसे ही ये माखन मिल जाता है खाने लग जाते हैं। और कृष्ण ऐसे ही नहीं खाते थे, उनकी मटकियों को ऐसे फोड़ते थे, नीचे बैठकर आराम से खाते थे, मजा आता था उनको। खाने के बाद मटकियां फोड़ डाली और वहां से भागते थे। अब होता क्या है, दरवाजे से कृष्ण आ गए, सॉरी भगवान, दरवाजे से गोपी आ गई, जैसे दरवाजा खुला आवाज हो गया, सब जो है वहां पे, अब दरवाजे से नहीं जा सकते, खिड़की थी ऐसे ऐसे, उस खिड़की के बीच के जो लकड़ी रहती है उसके बीच से वो भागने लगे। सब वहां से छूट गए एक्सेप्ट मधुमंगल। अभी मधुमंगल इतना मोटा था, उसका सिर बाहर और पेट अंदर। सिर बाहर पेट अंदर। तो अभी इन्होंने क्या किया, सारी गोपियां आ गई और मधुमंगल के पैर को पकड़ा। अब चोर आया, चोरी की, अब पकड़ा गया, हम छोड़ने वाले नहीं है। तो मधुमंगल कहने लगा मैं ब्राह्मण हूं। मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं, मैं जनेऊ धारण करता हूं। अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं, मैं तुम्हें शाप दे दूंगा कि तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी। अगर होगी तो किससे होगी? किससे होगी? जो चल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, ऐसे लोगों के साथ तुम्हारी शादी होगी। ब्राह्मण का ये वचन सुन के उन्होंने तुरंत उसको छोड़ दिया। क्या करें, है ना। वो कहता मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण किसी को भी शाप दे सकता हूं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण जो है अलग अलग लीलाएं करते रहे। कृष्ण एक बार चले जाते हैं एक गोपी के घर, उस गोपी का नाम है प्रभावती गोपी। क्या नाम है? प्रभावती गोपी। प्रभावती गोपी के घर में उस प्रभावती गोपी ने ऐसा इंतजाम किया था, कृष्ण को माखन मिलेगा नहीं।
सारे नीचे, सारे जो मटके थे खाली थे। अब कृष्ण और उनके साथी आ गए, देखने लगे, सूंघने लगे, कहा माखन है। मधुमंगल कहने लगा कृष्णा आज तो हम फंस गए, कुछ नहीं है, खाली पेट कैसे जाएंगे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ गए, है ना, अब तुम्हें हमें कुछ तो देना होगा। तो कृष्ण कहते हैं मुझे कोई तो कुछ सूझ रहा है, कुछ तो सुनाई दे रहा है, मटकों की आवाज आपको सुनाई दे रहा है। कृष्ण हमारे पेट की आवाज हमें सुनाई दे रही है, मटकों की नहीं। तुम मटकों को देखो, हम अपने पेट को देख रहे हैं। तो ऐसे घुमाते घूमते उसकी नजर ऊपर गई, तो वहां पे चींका लगा होता है। चींका का मतलब होता है रस्सियों से बांधा हुआ और उसके बीच मटके रखते हैं, उसको कहते हैं छींका। तो उस चीके पर रखे हुए मटकों में माखन था। जैसे गोविंदा आला रे आला कहते हैं, हम एक के ऊपर एक चढ़ गए। अभी वो बच्चे हैं, एक के ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं अगर हम वहां नहीं पहुंच सकते, उसको यहाँ आना होगा। क्या? अगर हम वहां नहीं पहुंच सकते, उसको यहाँ आना होगा। तो ऐसे करके कृष्ण बाहर चले जाते हैं, पत्थर देते हैं और फोड़ डालते हैं। पूरा माखन का मटका फूट जाता है, माखन नीचे आ करके सब लोग खा रहे हैं। इतना आनंद, मटके का आवाज सुनते धड़ाम से दरवाजा खुल जाता है और प्रभावती गोपी आते हैं, पकड़ा गया। अभी रंगे हाथों कृष्ण और उनके सभी दोस्तों को पकड़ लेते ही थे। कृष्ण का भाग जाओ यहां से। और कृष्ण को सभी मित्रों ने क्या किया जानते हैं आप? उसके मुख पर ऐसे माखन लगा लगा के भाग गए, ताकि हमारे ऊपर कोई आरोप ना आए। यहाँ पे यशोदा को कहते हैं, यशोदा को कृष्ण कहते हैं बरबस मुख लपटायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। हे भैया, ये मेरे ग्वाल बाल मेरे दोस्त नहीं है, दुश्मन है। इन्होंने क्या किया? जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगाया और वो भाग गए। जैसे कृष्ण को पकड़ लिया, उनके पूरे मुख पर माखन को देखा, प्रभावती गोपी कहने लगी अब तो चोर, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम अब मेरे रंगों हाथ, मैंने आपको पकड़ा है, चलो यशोदा माँ के पास। कृष्ण कहने लगा भैया लास्ट टाइम, अगली बार मैं चोरी नहीं करूंगा, छोड़ दो ना, है ना, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा, प्लीज लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। हम ये हमेशा स्कूल में देखते हैं, है ना, अगर किसी का मोबाइल पकड़ा जाता है, 10-12 ऐसे होल्डिंग्स लगे हैं, यूज ऑफ मोबाइल फोन इज बैंड इन द प्रीमाइसेस। अगर पकड़े गए, कॉन्फिस्केट किया गया, तो आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग होते हैं महाभाग, क्लास में न देखते हुए भी आकर सेल्फी वगैरह निकालते हैं। गलती से कोई आ गया, शिक्षक बोलते हैं आ जाओ ना, इसको आप पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोगों का स्कूल है, आपने पढ़ा है ना, ऐसा एक बोर्ड नहीं है, 10-12 बोर्ड है। उसके बाद वो विद्यार्थी या विद्यार्थी आते हैं, सर लास्ट टाइम, आणि केन्नाच मोबाइल घेऊन येतो ना। वैसे कृष्ण जो है वो कहते हैं लास्ट टाइम मैया मुझे छोड़ दो। नहीं, हमेशा से हम माँ यशोदा को कहते हैं, और माँ यशोदा कहती है क्या, तुम खाली पेरी मेरे लाल को चोर कह रही हो, आइंदा से ऐसा मत करो। आज तो मौका है, मैं ये मौका हाथ से कैसे जाने दूं। तो उसको खींचते हुए मैया जो है वो लेके आती है प्रभावती गोपी, बार बार कहता है मैया प्लीज छोड़ दो मुझे। और जब सबके सामने लेके जाते हैं, वो कहता है स्टेटस होता है ना हमारा, एक सबके सामने करना और प्राइवेट में जाके करना। प्राइवेट में एक कान के नीचे दिया, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन घसीटते हुए अगर आप उसको लेके आते हो सबके सामने, तो वो क्या है, और उसके दोस्त देख रहे हैं कृष्ण को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और वो हंस रहे हैं, वाह कृष्णा मजा आएगा। कुछ लोग दुखी थे, अरे रे हमारी वजह से कृष्ण को पकड़ा गया। जैसे ही हो जाता है,
यशोदा माँ के आंगन में आने के बाद यशोदा माँ जो है वो क्या कर रही है, रवि से मत रही है। और वहां पर आने के बाद प्रभावती को भी गोपी कहती है, भैया यशोदा आज आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? आपके कृष्ण ने, हाँ मेरे कृष्ण ने क्या किया है? मेरे कृष्ण ने ये देखो, मैंने कृष्ण को आज रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसे लेके आती है तो देखती है खुद का बेटा चंदो सामने है। यशोदा माई देख रही है। प्रभावती गोपी कृष्ण के बारे में सोचते सोचते तुम इतनी ध्यान मग्न हो गए, खुद के बेटे को लेके आए और कह रही हो कृष्ण को लेके आ रही। तो देख रही, अरे मैंने तो कृष्ण को चंदू कृष्ण ऐसे करते करते यशोदा माँ कहती है, क्या हुआ प्रभावती? नहीं मैंने कृष्ण को ही पकड़ा था। देखो तुम्हारे मन में कृष्ण है, लेकिन ये कृष्ण नहीं है ना, ये तुम्हारा बेटा है चंदू, है ना? क्यों पकड़ा है इसको? छोड़ दो, बेचारा रो रहा है देखो। अब प्रभावती को भी सोचने लगी, भाई वो क्या रहा है, मैंने तो कृष्ण को पकड़ा था, मेरे सामने चंदू कैसे आया, मेरा ही बेटा। वो कहते ठीक है, आपको लगता है ना कृष्ण ने मटके फोड़े हैं, तो जाओ और जितना माखन चाहे मेरे घर से लेके जाओ। बोले नहीं, अब मैं इस चंदू को दिखाऊंगी। और इस चंदू को पकड़ के बाहर लेके मार मारती है। वो कहते मैंने क्या किया? जैसे ही उसके हाथ को पकड़ के आगे गई, 2-4 घर को छोड़ के चंदू कृष्ण बन जाता है। जैसे ही चंदू कृष्ण बन जाता है, उसके हाथ को छोड़ता है, एक दीवार पर चढ़ता है, कहता है माता प्रभावती, कृष्ण से पंगा नहीं लेने का, कृष्ण से पंगा नहीं लेना है। इस बार तो तुमने अपने बेटे को पाया है, अगली बार अगर तुमने मुझे पकड़ा, मैया के सामने लिया, तो तुम्हारे पति को तुम वहां पे पाओगे, है ना? तो इस प्रकार से कृष्ण अपनी लीलाएं, अनगिनत लीलाएं करते गए। तो कृष्ण के बारे में जितना आप श्रवण करोगे, जितना आप सोचोगे, वो सेहत के लिए भी अच्छा है। आज जो हम देखते हैं, many people are stressed, many people are frustrated, many people are morose, many people are depressed, है ना? डिप्रेस मतलब जानते हो, डिप्रेशन में चले जाते। बाम्बोली में 15 साल पहले एक खटिया थी, कौन सी जानते हैं आप? 104 वाली, मेंटल असाइलम वाले, मतलब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है। आज 130 से भी ज्यादा खटिया हैं, और ये बहुत घटिया है, अच्छी बात नहीं है। जब तक जीव भगवान की ओर मुड़कर देखेगा नहीं, तब तक इन सारे त्रासों से, कठिनाइयों से उसको गुजरना ही है। अगर आप भगवान को स्वीकार करते अपने जीवन में, तो होता क्या है, आपके जीवन में जितने भी संकट आएंगे, जितनी भी समस्या आएंगे, भगवान कहते हैं मैं आपके साथ हूं, आपको कोई डरने की चिंता नहीं है। अगर आप साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जाते हो, वहां भगवान कृष्ण की एक अर्चा विग्रह वरदराज, उनके हाथ पर है मां शुच। मां शुच का मतलब है डरो मत। जब आप मेरा आश्रय लेते हो तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज इस रविवार के सत्संग में आप यहाँ पे आए, आपने कृष्ण कथा को पूरे ध्यान देकर, कितने लोगों ने सुना ये आप तय करो। मैंने ध्यान देकर कहा है, कितने लोग ध्यान देकर सुने हैं, कितने लोगों ने ये सुनने के बाद का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निकलने के बाद का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को जाके ये कहानी, ये कथा, ये इतिहास सबको बताना है, कृष्ण कैसे नटखट थे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री राम